नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं राजस्थान पत्रिका। हम इस वक्त मौजूद हैं माघ मेला क्षेत्र के उस स्थान पर जहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई। इसको लेकर कई तरह के मतभेद और कई तरह के विवाद सामने आए हैं। हाल ही में जो है कई तरह के बयान भी सामने आए हैं इस चीज़ को लेकर। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव। इनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इन सब चीज़ों को लेकर इनकी राय क्या है, ये क्या कहते हैं इन सब चीज़ों पर। संदीप जी, ये बताइए कि इस समय जो ये मूर्ति माघ मेला क्षेत्र में स्थापित की गई है, इसको लेकर कई तरह की बातें जो है सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर चल रही हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जब आपने ये मूर्ति यहाँ पर नेताजी की लगाई तो क्या आपका जो है विचार था, क्या आपका जो उद्देश्य था इस चीज़ को लेकर? देखिए, आज प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, महाकुंभ, जिसमें हजारों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आकर के स्नान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उन्हें भोजन से खाने से लेकर के, ठहराने से लेकर के, कंबल वितरण से लेकर के, जो भी समस्याएं, कोई भूला भटका है तो उसको मिलाने से लेकर के, जो भी हम लोगों की सेवा भाव से जो हम कर सकते हैं, हम लोगों के लिए करना चाहते हैं यहाँ पर। चूंकि जो आध्यात्मिक मेला है, इससे बड़ा दुनिया का कहीं मेला नहीं लगाया जाता। तंबुओं का एक शहर है, तंबुओं की एक नगरी बसी हुई है, जहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यहाँ पर जो लोग हैं उनकी सेवा करने का था। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कई सारे बयान आए, लोगों ने कहा कि ये धर्म की नगरी है, इसको जो है राजनीतिकरण इसका हो रहा है, राजनीति से जोड़ा जा रहा है इसको। तो इस पर मतलब इसको किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, राजनीति से जोड़ करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है। बाकी कल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है, जो शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य से बड़ा कोई नहीं हो सकता ना। उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है। शायद आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई थी। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इंटरव्यू लिया था। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि अगर शायद उनके बयान को अगर किसी ने भी सुना होगा तो ये जो विरोध करने की बात हो रही है, तो जो हमने देखा कि विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, तो वो साधु नहीं हो सकता है, वो नेता है। तो एक नेता ने विरोध किया, ना कि साधु ने विरोध किया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो ये मूर्ति लगाई गई यहाँ पर, तो कई सारे लोग ऐसा भी मतलब कह रहे हैं कि ये मेला क्षेत्र है भगवान से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ। आपने अपना उद्देश्य भी बताया कि जैसे आप लोगों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर जो है आपने ये मूर्ति लगा रखी है। हाल ही में अखिलेश यादव जी को लेकर बयान सामने आए कि वो स्नान करने नहीं आए, स्नान करने नहीं आएंगे। उन्होंने हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान किया। तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, कौन कह रहा है स्नान करने नहीं आएंगे? आखिर उनसे पूछिए ना, कौन ऐसा कह रहा है? भाई, उनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अभी तो अमावस्या ही 29 तारीख को और मेला 26 फरवरी तक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इससे पहले भी गंगा स्नान करते रहे हैं और फिर से गंगा स्नान करेंगे और आगे भी करेंगे। देखिए, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हम लोगों को। और हरिद्वार में अगर गंगा स्नान कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया? गंगा जी वहीं से तो आ रही हैं। तो भाई, हरिद्वार में गंगा स्नान करिए, संगम में स्नान करिए, हरिद्वार भी, वहां पे भी कुंभ होता लगता है। तो वो सवाल नहीं है। सवाल हरिद्वार भी करके आ रहे हैं, यहाँ भी आ करें। योगी जी इतनी बार आए हैं, एक एक महीने में 8-8, 10-10 बार आ जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी गंगा स्नान किया क्या? उनसे भी सवाल करिए जाकर के। योगी बाबा को आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, उनसे भी जाकर के पूछिए कि आप एक महीने में 8 से 10 बार आते हैं, आप अभी तक गंगा स्नान क्यों नहीं कर पाए? आप दूसरों को उंगली नहीं उठा सकते हैं। हमारी बात है, हमारी स्वेच्छा है। और जो महाकुंभ की बात हो रही है, महाकुंभ और कुंभ कराने का सबसे ज्यादा अगर अनुभव किसी को है तो समाजवादी को है। श्रद्धेय नेताजी की सरकार में चाहे रही हो या आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, आप लोगों ने जिस तरीके का कुंभ और महाकुंभ करा दिया, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 नंबर वाला महाकुंभ करा रही है, जिसमें सिर्फ एक तरीके से टीवी में सिर्फ दिखाया जा रहा है, बहुत सजा करके। लेकिन अव्यवस्थाएं जिस तरीके से मेले में आप चले जाइए तो 8, 9, 10, 11 नंबर सेक्टर में वहां पर मूलभूत सुविधाएं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और जिस तरीके से शौचालय नहीं है, महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। तो ये तमाम तरीके की जो मूलभूत समस्याएं हैं, तो उसके लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को। अच्छा, एक बयान ये भी सामने आया कि
नहाता स्नान वही करता है संगम में जो पाप जिन्होंने पाप किया हो। तो ये कैसे आप जो है इस पे अपना बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे? देखिए, इस पे भी तो शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा था, सारी बातें तो कही दी हैं। अगर उन्होंने कहा कि भाई ये जाहिर सी बात है कि पाप पुण्य कमाने का ये जो मेला है, भाई निश्चित रूप से किसी का अगर पाप किया, भाई आपने आपके पैर के नीचे अगर चींटी भी आ गई, अगर चींटी भी दब करके मर गई, तो वो भी तो आपसे पाप कहीं ना कहीं हुआ ना। तो जाने अनजाने किसी भी तरीके से है, तो पुण्य कमाने का ये पर्व है, तो इस पे जरूर लोगों को आना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और अपने आप को, मन को तृप्त करना चाहिए। तो आपके कहने का अगर सार हम समझे तो जो ये अटकलें हैं कि अखिलेश यादव जी संगम स्नान करने नहीं आएंगे, उस पर विराम हम समझे कि लगेगा, वो स्नान करने आएंगे जरूर। अरे देखिए, इसमें बिल्कुल मैं कह रहा हूँ भाई, ये कौन लोग होते हैं, कौन कह रहा है कि गंगा स्नान करने नहीं आए? क्या अखिलेश यादव जी ने कहा क्या कि नहीं आएंगे? उन्होंने 4 दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। अब वो अपने हिसाब से आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आएंगे? अपने हिसाब से आएंगे, गंगा स्नान करेंगे। और हम लोग आडंबर रचने वाले थोड़ी ना है। योगी बाबा को किसने नहीं देखा कि नवरात्र में 4-4 लड्डू खाया था आपने? कौन नहीं जानता है? अब योग कर नहीं पाते हैं आप, उनसे भी जाकर के सवाल कर लीजिए। एक पैर पे खड़े हो रहे हैं, दूसरा पैर गिर जा रहा है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं जाकर के पूछिए। तो ये सारी चीजें जो है, और हम लोग देखिए गाय पालने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ आज भी जो है पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। गाय गोबर गंगा के नाम पर राजनीति करने वाली लोग, भारतीय जनता पार्टी, जो गंगा अभी साफ नहीं हो पाई है, तो ये भी सवाल करना चाहिए कि गंगा कब साफ होंगी। इसे भी पूछना चाहिए, इस पे भी सवाल करिए। शाम 13 नाले गिर रहे हैं इलाहाबाद में, रात के 2 बजे के बाद से सीधा नाले का पानी गिरा दिया जा रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं सवाल हो रही है, गंगा साफ कैसे होंगी जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आप उसके बाद आ जाइए, महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो ये सब घोटाले जैसे ही सरकार बदलेगी तो अधिकारी जेल जाएंगे, ये जान लें, जितने लोग गलत कर रहे हैं। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता संदीप यादव जी। अपनी बात खुलकर रखी और सारा जो लबो-लुहाब है इस स्मृति स्थान का, उसके बारे में खुलकर बात की। बने रहिए राजस्थान पत्रिका के साथ। नमस्कार।